स्टॉक एक्सरे आज इसमें हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर पर, कुछ विशेष कंपनीज पर जिनमें कि नतीजे आने वाले हैं और कुछ उनके साथ पॉजिटिव नेगेटिव्स भी हैं। तो क्या तेल गैस सेक्टर का आउटलुक है अप्रैल जून क्वार्टर में? क्या ऐसी चीज़ें रहीं जो पॉजिटिव नेगेटिव थी तेल गैस सेक्टर के लिए? तो कुछ एक पॉइंट्स जिसमें कि देखें तो सिंगापुर जीआरएम, जिसकी वजह से ही जो जीआरएम्स होता है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स, वो डिसाइड होता है। सिंगापुर जीआरएम जो होता है वो एक बेंचमार्क होता है। तो इस बार 78% बढ़ा है, $5.7 पर बैरल रहा है, जिसका एक फ़ायदा मिलेगा सारी रिफाइनिंग कंपनीज को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस क्वार्टर में सारी ही तेल कंपनियों के लिए पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगी। दूसरा, जो कंपनियां पेट्रोल डीजल बेचती हैं लाइक आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनके मार्केटिंग मार्जिन बढ़े हैं। पेट्रोल बिक्री पर मार्जिन करीब ₹12.70 पर लीटर का आने का अनुमान लगाया जा रहा है और डीजल बिक्री पर मार्जिन ₹11 पर लीटर का आने की संभावना है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ये इसलिए इस क्वार्टर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी बम्पर प्रॉफिट देने वाली हैं। पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। जिन कंपनियों का पेट्रोकेमिकल पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर करीब 11 से 13% तक प्राइसेस घटी हैं। इस तिमाही में कच्चा तेल करीब 11% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर गिरा है और वाई वाई बेसिस पर करीब 20% गिरा है। अब रिजल्ट्स देख लेते हैं कि रिजल्ट्स किस कंपनी के कैसे रहने वाले हैं और कब कब इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों से शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्राइडे को नतीजे आने वाले हैं और नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 15% सेल्स ग्रोथ और 32% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। रिजल्ट्स हैं 18 जुलाई को। उसके बाद आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल पर भी बात करेंगे। देखिए, प्रॉफिट जबरदस्त आ रहे हैं तीनों कंपनीज के। आईओसी के प्रॉफिट में 167%, एचपीसीएल का तो 1283% की ग्रोथ और बीपीसीएल के प्रॉफिट में 128% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी प्रॉफिट में। अंशुल भाई, पहले मैं रिलायंस से शुरू करूंगा, आपका व्यू फटाफट से रिलायंस पर रिजल्ट्स के चलते। तो जितना मेरे को याद आ रहा है, रिलायंस जब 1220 के आसपास था तब भी थोड़ी जीआरएम मार्जिन ये सिंगापुर वाली सुधरी थी और वही ट्रैक्शन बना था रिलायंस में। तो 1220 से 1520 तक आ गया है। मार्जिन सुधरती है तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, बट रन अप शार्प था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी, डिमांड एंड सप्लाई भी अपना रोल अदा करेगी। तो डिमांड पूरी कंप्लीट हुई है, थोड़ी सप्लाई आ रही है। सप्लाई जो है डिमांड जोन तक जाएगी, 1414, 1395। तो वहां उस जोन में वापस से बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि जीआरएम मार्जिन सुधर रही है तो रिजल्ट अगले 1-2 क्वार्टर अच्छे ही आने चाहिए। ठीक है रचित भाई, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, चूंकि तीनों जबरदस्त प्रॉफिट दिखा रही हैं कंपनियां, 100% से ज्यादा का प्रॉफिट तीनों में आएगा ग्रोथ, ये एमओएसएल के एस्टीमेट से। रिजल्ट डेट अभी नहीं आई है, लेकिन अगर इन तीनों में बेट लगानी हो तो आप किस में लगाएंगे? सर देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है ये एक मतलब मैं डिस्क्लोजर देता हूँ, पर्सनल फेवरेट्स में से है और एक बहुत सेंस ऑफ कंफर्ट रहता है। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते अगर आपको ₹418 के आसपास आता हुआ दिखता है, यहाँ पे एक बार आप पोजीशन बना सकते हैं और सिर्फ रिजल्ट तक के लिए ही 448 से 456 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल बीच में है, तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। जैसे ही लोअर लेवल्स पे मिलेगा पोजीशन बनाएंगे, ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ काउंटर लगता है। ठीक है अंशुल भाई, आप इन तीनों में कोई लेवल सजेस्ट करना चाहेंगे कि किसको किस तरीके से देखना चाहिए, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल को? तो देखिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल नियर ऑल टाइम हाई है, तो थोड़े से कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। आईओसी में 30 हफ्ते का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है 146 पे, जिसका पहला रेजिस्टेंस है 163 और टारगेट है 182। तो आईओसी यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ओके, गेल पर व्यू कैसा रहेगा? क्योंकि गेल के रिजल्ट्स जो है थोड़े से फ्लैटिश टाइप के रहेंगे। सेल्स में ग्रोथ है 1.6% की, लेकिन प्रॉफिट में डी ग्रोथ है 24% की। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट में, गेल के भी प्रॉफिट में थोड़ी बहुत ग्रोथ आएगी पर ज़्यादा नहीं आएगी। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं गेल को ऑन चार्ट्स? गेल सर 178.60 की जोन में बाइंग करना है। 205.60 का पहला मोमेंटम टारगेट रहेगा और 205.60 के ऊपर बड़ी तेजी डेवलप होगी। ठीक है, एमआरपीएल, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं 18 जुलाई को, यानी कि रिलायंस और एमआरपीएल के रिजल्ट एक ही दिन पर आ रहे हैं और दोनों ही रिफाइनिंग कंपनी है। और रिफाइनिंग कंपनीज के लिए हमने ट्रिगर भी बता दिया कि जो जीआरएम है वो 78% बढ़े हैं। 838% का प्रॉफिट बढ़ सकता है इस क्वार्टर में। रचित जी, कैसे देख रहे हैं सर एमआरपीएल को? सर 144 के आसपास ये चल रहा है और मैं समझता हूँ जिस तरीके से चल रहा है ना, हो सकता है रिजल्ट के आसपास आपको ये एक बार 146 के ऊपर ब्रेकआउट देता हुआ दिख जाए
और अगर वो देता है तो मैं समझता हूँ कंफर्टेबली एक अपमूव आपको आता हुआ दिख सकता है, जो कि पहला आपको दिखाएगा 156 और उसके बाद 168 तक का मूवमेंट दिखाता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए ठीक है अंशुल जी, आई नो कि 11:58 हो चुके हैं, आपको जाना था, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी मैं डिस्कशन रचित जी से करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तैयार हो जाइए आप। धन्यवाद सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ओएनजीसी पर, क्योंकि ओएनजीसी में रिजल्ट्स जो है ना रचित भाई, थोड़े से इस बार नेगेटिव साइड पर आएंगे। 14% के करीब सेल्स में डी ग्रोथ और प्रॉफिट पे भी डी ग्रोथ 14% की। ओएनजीसी में किस तरह की रणनीति बनाए सर? देखिए सर, ओएनजीसी को ना आपको थोड़ा सा पेशेंस के तरीके से होल्ड करना पड़ेगा। और ये कैसे काम कर सकता है, आप इसको ऐसे भी समझिए कि अगर आपने कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी रखी हुई है ना, उसको हेज करने के लिए आप ओएनजीसी में लोअर लेवल पे पोजीशन बनाएं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको होती हुई दिखेगी ना, क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, ओएमसीज नीचे आएंगे, ओएमसीज नीचे आएंगे मगर ओएनजीसी ऊपर जाएगा। तो एक तरीके से हेज करने की पोजीशन आप बना सकते हैं। और अभी जैसे आपको कहीं भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी एग्रीवेट होती की नहीं दिख रही है, तो आई एम सो सॉरी, 236 234 की रेंज में या 232 तक ये आपको जब भी आता हुआ दिखे, आप इसमें अपनी पोजीशन बनाने। और अगर आप बहुत नियर टर्म टारगेट देखना चाहते हैं तो 256 का देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा समय देते हैं ना, जैसे ही क्रूड एक स्टेबल मूवमेंट करना चालू करेगा, और सर होगा, देखिए ऐसी बात नहीं है कि इन लेवल्स पे ही मेंटेन करेगा, देयर विल कम अ टाइम जब क्रूड वापस एक ऊपर की ओर जाएगा, तो आपको 286 से 294 के लेवल्स भी काउंटर दिखा सकता है। ठीक है सर, लास्ट काउंटर इस श्रेणी में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आईजीएल, यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ तो मिलेगी 14% की, लेकिन प्रॉफिट में हो सकता है कि फ्लैटिश टू नेगेटिव रहे, 4-4.5% की ग्रोथ, डी ग्रोथ आ रही है, ऐसा एस्टिमेट्स आ रहे हैं। क्या करना चाहिए सर आईजीएल पर? देखिए अगर आपने पोजीशन बना रखी है और रिजल्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 206 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को रखें। अगर रिजल्ट थोड़ा सा भी आपको ठीक आता हुआ दिखा ना, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, ये पहला मूव आपको करता हुआ दिखाएगा 236 तक, और 236 को ब्रीच करने का जब ऊपर मेंटेन करेगा तो 262 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ठीक है रचित जी, आखिरी सवाल, अगर इन सभी ऑयल एंड गैस शेयरों में कोई एक चुनना हो तो वो कौन सा होगा? सर थोड़ा सा लीवरेज दे दीजिए, 2 दे दीजिए। अच्छा 2 ले लीजिए सर, 2 बता दीजिए। सर एक तो ओएनजीसी लूंगा लोअर लेवल पे, और एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम। एचपीसीएल और ओएनजीसी, ये 2 आपकी पसंद है। ठीक है सर। जी रचित भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।